तो इस वीडियो में हम सीखेंगे शोल्डर और आर्म होल की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें हम कैसे सॉल्व आउट करें। सारे फॉर्मूलेज देख लिए, ये वाले फॉर्मूलेज आपने समझ लिए तो आप किसी भी साइज की कुर्ती को बहुत इजी तरीके से कटिंग कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ शोल्डर और आर्म होल की जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं। मैंने कई वीडियोज़ अपलोड किए हैं, फिर भी मेरे व्यूवर्स में काफ़ी लोगों के डाउट आ रहे हैं, नहीं समझ आ रहा है। तो आज की इस वीडियो में मैंने कुछ ये फॉर्मूलेज लिखे हैं, इनको समझेंगे और एक साइज उठाएंगे। यहाँ मैंने साइज भी लिखा है, उसमें हम फ्रंट और बैक का दोनों का साथ में ड्राफ्टिंग करेंगे। तो पहले हम देखते हैं फॉर्मूलेज कौन कौन से हैं। पूरा डीप में आपको समझना है, ध्यान से देखनी है ये वीडियो। इसमें आपका कोई भी डाउट नहीं रह पाएगा अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से समझा होगा और देखा होगा। और अच्छी लगे वीडियो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि बिगिनर्स के लिए ये हेल्पफुल भी रहे और उन्हें भी कुछ अच्छा इसमें से सीखने के लिए मिले। तो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले बात आती है हमारी शोल्डर। पूरी कुर्ती में हमें कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, हमारी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं शोल्डर और आर्म होल में। शोल्डर बॉडी के अकॉर्डिंग हम मेजरमेंट भी ले लेते हैं पूरी बॉडी पे। अगर हम एक कुर्ती बना रहे हैं, कुर्ती का हमने मेजरमेंट लिया है, मेजरमेंट तो ले लिया है, लेकिन हमें कटिंग और ड्राफ्टिंग करते टाइम दिक्कतें आती हैं। कहीं ना कहीं अगर हमारा 0.25 की भी मिस्टेक हो गई तो पूरा आउटफिट हमारा फाइनल लुक तक वो गलती होता जाता है। तो हमें पहले समझना चाहिए, हमें पहले देखना चाहिए कि हमारा मेजरमेंट जिस तरीके से है उसमें हमें फ्रंट वाला में क्या क्या चेंजेस करने हैं, बैक वाले में हमें क्या क्या चेंजेस करने हैं। तो देखो, पहले हम शोल्डर देखेंगे। शोल्डर हमारा यहाँ पे कितना कितना होता है, 14, 15, 16 और 17। 13 का शोल्डर आपका स्मॉल जो हम बच्चों के लिए बनाते हैं उसमें चला जाता है। 14 से हमारा शोल्डर का साइज स्टार्ट हो जाता है। 32 साइज से लेके जब हमारा साइज भी बढ़ता है तो वहाँ शोल्डर में भी कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। अब जरूरी नहीं है कि आप हैवी साइज में बना रहे हो वहाँ शोल्डर भी हैवी मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हैवी साइज भले ही हो, वहाँ क्या पता शोल्डर आपका वहाँ 15 ही हो, 14.5 ही हो, 16 ही हो। तो शोल्डर हमें बॉडी पे ही चेक करना होता है कि किस तरीके से हमारा शोल्डर है। यहाँ मैंने ये दो फॉर्मूले लिए हैं, 14 और 15 का शोल्डर। जब भी आपका जिस भी क्लाइंट का या किसी का भी आप बनाओगे तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। ये काफी हद तक जो मैंने ट्राई किया है ये एकदम फिक्स बना है। और अगर हमारा यहाँ पे फुल शोल्डर रहता है 16 इंच का, 16 में आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। ओके, तो शोल्डर का हमें ये मिल गया है फ्रेंड्स। यहाँ पे ये होता है हमारा जब हम माइनस चार्ट यूज करते हैं शोल्डर के लिए, जब हम माइनस चार्ट यूज करते हैं तो हमें ये वाले फॉर्मूले लगाने हैं। अगर आप फुल शोल्डर बना रहे हो, जो हमने लास्ट की क्लास में सीखा है, फुल शोल्डर पे फुल डीप नेक कुर्ती की कटिंग अगर आप कर रहे हो तो उसमें तो हमारा माइनस चार्ट कहीं यूज नहीं होता, बट उसमें आप नेक विथ ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकालोगे। फुल शोल्डर रहेगा तो नेक की चौड़ाई भी उसमें ज्यादा रहेगी, तो उसमें आपकी जो नेक की विथ है वो ये रहेगी। शोल्डर का आपको समझ में आया? पहला है हमारा, अगर आप शोल्डर माइनस चार्ट यूज कर रहे हो तो आपको ये वाले फॉर्मूले लेने हैं। अगर आप फुल शोल्डर पे बना रहे हो तो वहां आपको नेक की विड्थ इस तरीके से निकालनी है। नेक की विड्थ ये फुल शोल्डर पे हो गई। और अगर हम इसमें देखेंगे, इसमें हमें यहाँ पे रेडी पट्टी पे देखना होगा नेक की चौड़ाई। लीजिए, आपका यहाँ पे शोल्डर है, आया है 6 इंच का। ये फॉर्मूला यूज करने के बाद आपका यहाँ पे शोल्डर आ गया है ये 6 इंच का। तो इसमें आप रेडी पट्टी देखोगे कि आपकी रेडी पट्टी कितनी है। रेडी पट्टी आप जितनी भी रखोगे उसमें आपको 1 इंच प्लस करना है। 1 इंच प्लस करने पे जो भी आप मार्क लगाओगे तो यहाँ से आपकी नेक की अपने आप ही ये चौड़ाई मिल जाएगी। ये हमारा तब होता है जब हम इसमें शोल्डर माइनस चार्ट यूज करते हैं। फुल शोल्डर पे बना रहे हो तो सिंपल आपको ये फॉर्मूला लेना है। और अगर आप यहाँ पे कॉलर का बना रहे हो, ये माइनस हो गया, ये फुल शोल्डर हो गया। अगर आप यहाँ पे कॉलर वाला कोई भी कुर्ती बना रहे हो तो उसमें नेक की चौड़ाई हम लेते हैं, जो भी हमारा शोल्डर होता है उसका हमें यहाँ पे 12वां हिस्सा निकालना होता है। जब भी हम कॉलर का बनाएंगे तो कॉलर के लिए नेक, पहले हम नेक विथ क्लियर कर रहे हैं फ्रेंड्स। अगर कॉलर का है तो वहाँ नेक की विथ हमारी निकलेगी शोल्डर डिवाइडेड बाय 12। जितना भी आएगा, अगर एकदम फिटिंग में चाहिए तो उसमें से आपको माइनस कर देना है 0.25। अगर थोड़ा लूज चाहिए तो जितना भी शोल्डर का 12वां हिस्सा आया है उतना ही हमें वहां पे रख लेना है। ये हो गया फ्रेंड्स यहाँ हमारा कॉलर के लिए। ये हो गया फ्रेंड्स यहाँ हमारा फुल डीप पे हम जब बनाते हैं, फुल शोल्डर पे जब हम कुर्ती कटिंग करते हैं। और यहाँ से ये हो गया फ्रेंड्स हमारा जब हम शोल्डर माइनस चार्ट यूज करते हैं। तो नेक विथ क्लियर हुई आपको। कॉलर में आपको ये वाली यूज करना है,
फुल शोल्डर में आपको ये वाला नेक विथ निकालनी है। शोल्डर माइनस चार्ट यूज करोगे तो वहां आपको रेडी पट्टी के अकॉर्डिंग निकालनी है। तो ये नेक विथ हो गई, शोल्डर पता कर लिया कैसे कैसे हमें शोल्डर लेने हैं। अब आते हैं फ्रेंड्स हम अपने आर्म होल पे। शोल्डर हो गया, अभी हम आर्म होल देखेंगे, फिर हम शोल्डर डाउन देखेंगे कि कितने नेक पे हमें शोल्डर डाउन करना होता है। शोल्डर डाउन हमेशा हमें अपने बैक नेक के अकॉर्डिंग चेंज करना है। फ्रंट का आर्म होल फ्रंट नेक के अकॉर्डिंग देखना है, बैक का आर्म होल आपको बैक नेक के अकॉर्डिंग देखना है। तो अगर आपका नेक देखो फ्रंट का, हम जैसे मैंने लास्ट की वीडियो में भी अब बताया था कि फ्रंट का नेक हम ज्यादातर 8 इंच तक हमारा लास्ट होता है, तो या तो ये फॉर्मूला यूज होगा आपका फ्रंट के लिए या फिर ये फॉर्मूला यूज होगा। और अगर हम बैक में बना रहे हैं तो बैक के लिए तीनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज हम कर सकते हैं, वो भी हम नेक के अकॉर्डिंग, क्योंकि बैक का नेक हम ज्यादातर डीप में बनाते हैं या फिर आजकल हम कुर्ती टाइप बना रहे हैं तो उसमें हम शॉर्ट नेक भी लेके चलते हैं, तो वहां हम ये फर्स्ट वाला भी यूज करते हैं। तो जब भी हमारा नेक रहेगा 1 इंच से लेके 5 इंच तक, फ्रंट का हो या फिर बैक का हो, तो वहां हमें चेस्ट डिवाइड बाय 6 + 1 करना है। अगर हमारा नेक रहेगा ऐसे 6 इंच से लेके 9 इंच तक, तो वहां सिंपल हमारी जितनी भी चेस्ट होगी उसको डिवाइड दे देना है 6 से। चेस्ट जो रहेगी वो हमारी विदाउट लूजिंग वाली रहेगी। और अगर हमारा नेक यहाँ पे 10 इंच से फुल डीप नेक है तो वहां जो भी चेस्ट है उसका 6 भाग करेंगे और उसमें से हमें माइनस कर देना है ½ इंच। ½ इंच हम क्यों माइनस करते हैं, क्योंकि साइड में हमारा जो क्रीज बनती है फिटिंग साइड में वो हमारी यहाँ से माइनस होती है, क्योंकि नेक डीप है ब्रॉड है तो नेक फैलेगा तो क्रीज बनेगी, वो क्रीज को ही हमें कटिंग में माइनस कर देना होता है। तो ये हो गया फ्रेंड्स हमारा आर्म होल। ये हो गया हमारा शोल्डर का मैंने नेक विथ भी बता दिया आपको किस तरीके से लेते हैं। अब आते हैं फ्रेंड्स शोल्डर डाउन हम कैसे करते हैं। अभी मेरे व्यूअर ने कमेंट भी किया था कि मैम उन्होंने एक कुर्ती बनाई थी तो उनकी कुर्ती में क्या दिक्कत हो रही थी कि उनकी ऊपर की साइड वो चढ़ रही है या फिर टाइट हो रही है। तो उस केस में फ्रेंड्स क्या करना है, उन्होंने बोला कि 1 इंच पीछे पार्ट को उठा सकते हैं क्या, उठा सकते हो, लेकिन उसमें फ्रेंड्स हमारा जो शोल्डर है और आर्म होल है उसमें थोड़ा सा चेंजेस करना होता है, क्योंकि जैसे हमारा बैक वाला पार्ट उठ के कट हुआ है, फ्रंट वाला हमने डाउन में कट किया है इस तरीके से ½ इंच, तो हमारा यहाँ से आर्म होल भी चेंज हो जाएगा, शोल्डर में भी थोड़ा बहुत यहाँ पे चेंजेस आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि अगर आप बैक को उठा रहे हो फ्रंट को डाउन कर रहे हो तो ये रेडी पट्टी हमारी आगे पीछे हो जाती है, जो ये रेडी पट्टी होती है आगे पीछे हो जाती है। तो शोल्डर में भी और आर्म होल में भी ध्यान रखना है, अगर आप पीछे के पार्ट को उठा रहे हो और फ्रंट के पार्ट को आप ½ इंच डाउन में कट कर रहे हो। शोल्डर डाउन की बात करें तो यहाँ हमें नेक डीप देखना है, बैक का नेक। अगर नेक हमारा यहाँ पे 1 इंच से लेके 4 इंच तक का नेक है, इसमें आ जाएगा हमारा कॉलर वाले नेक आ जाएंगे जो भी तरीके के होते हैं, इसमें हमारा बॉट नेक आ जाएगा। तो इसमें सिंपल क्या करना है, जो भी हमारा शोल्डर रहता है उसका हमें यहाँ पे 12वां हिस्सा निकालना होता है। मान लीजिए यहाँ हमारा शोल्डर है 14.5 का शोल्डर है, इसका हम 12वां हिस्सा निकालेंगे तो यहाँ हमारा डाउन कितना आया है 1.20, मतलब 1 इंच में 1 इंच ज्यादा है, 1 इंच में 1 इंच ज्यादा हम यहाँ पे डाउन करेंगे। डाउन कैसे करना है, देखो ये हमारा शोल्डर है, शोल्डर इस तरीके से मार्क करते हैं, यहाँ से हमें इस तरीके से डाउन करना है। जो ये गैप है ये हमारा आना चाहिए 1 इंच में 1 पॉइंट। जब हमारा यहाँ पे नेक डीप है 1 इंच से 4 इंच तक और शोल्डर अगर आपका वहां पे है 14.5 का, शोल्डर जो भी रहेगा 15 हो 16 हो आपको यहाँ अप्लाई करना है, देन 12 से उसको डिवाइड दे देना है। तो ये आपको डाउन करना है इस तरीके से। अगर नेक डीप यहाँ 5 इंच 6 इंच और 7 इंच है तो वहां आप इसमें ¼ इंच डाउन करोगे 0.25। अब यहाँ पे कम क्यों हो गया, क्योंकि ये हमारा बंद टाइप नेक बन रहे हैं फ्रेंड्स, तो इसमें थोड़ा ज्यादा डाउन हो रहा है। अब नेक डीप होता जा रहा है, नेक डीप हो रहा है तो पहले कम होगा फिर बढ़ेगा। पहले बढ़ा था, पहले हमारा सीधा 1 इंच से ऊपर ही आएगा, फिर थोड़ा सा कम होगा फिर बढ़ेगा हमारा, क्योंकि नेक बहुत ज्यादा डीप में जाएगा। 5 6 7 पे ¼ इंच डाउन करना है, 8 9 10 इंच पे ½ इंच डाउन कर देना है। और इसमें भी फ्रेंड्स यहाँ आपको 0.75 भी ले लेना है। ऐसा क्यों, क्योंकि किसी के शोल्डर थोड़े डाउन होते हैं, किसी के बहुत ज्यादा ड्रॉप होते हैं। ज्यादा ड्रॉप में आपको 0.75 डाउन करना है, हल्के शोल्डर डाउन होते हैं तो आपको 0.5 डाउन करना है। 11 12 13 14 जो भी अब नेक आपका फुल डिप में है वहां सीधा आप 1 इंच डाउन कर दोगे। तो ये हो गया हमारा शोल्डर डाउन। शायद मैंने इसमें आपको सारी जो हमारी ऊपर का कुर्ती का ऊपर का पार्ट होता है वो सारा क्लियर किया है। आर्म होल लिए हैं, शोल्डर लिया है, शोल्डर डाउन किया है, नेक विथ देखी है हमने।
अब इसमें आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा, आप यही चीजें अप्लाई करके देखिए, यही फॉर्मूला आप अप्लाई करके देखिए, एक दो बार ट्राई कीजिए। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मिस्टेक बिगिनर्स को होती ही है, बट आप ट्राई करोगे तो वो मिस्टेक जो आ रही है वो भी वहां पे खत्म हो जाएगी। अब हम एक साइज उठाते हैं फ्रेंड्स, और उस साइज के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूलेज यूज करके हम यहाँ पे ड्राफ्टिंग करते हैं। तो यहाँ मैंने एक साइज लिया है, शोल्डर यहाँ पे 14 इंच है, चेस्ट यहाँ पे 36 की है, वेस्ट यहाँ पे 30 है और हिप यहाँ पे 39 है। और इसमें जो आर्म होल है, आर्म होल यहाँ हमारा है 16.5 का, 16.5 का आर्म होल है। तो अब देखो हम मार्किंग करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से शोल्डर लेंगे। शोल्डर कैसे लेना होता है, जो भी हमारा शोल्डर होता है फुल शोल्डर, उसका हमें पहले हाफ लेना होता है। भले ही आप यहाँ पे कॉलर वाला बना रहे हो, बॉट नेक बना रहे हो, डीप बना रहे हो या फुल डीप बना रहे हो, तो पहले आपको यहाँ पे जो भी शोल्डर है उसका यहाँ पे हाफ करना है। तो यहाँ मेरा जो शोल्डर है वो 14 है, 14 का हम हाफ करेंगे, कितना आएगा 7 इंच, 7 इंच आया। ये फ्रेंड्स यहाँ मैं फ्रंट ले रही हूँ, इसके यहाँ नीचे मैं बैक का भी ड्रॉ करती जाऊंगी साथ के साथ, ताकि आपको यहाँ पे सारा कुछ क्लियर होता जाएगा। यहाँ फ्रंट का देखेंगे हम, ये फ्रंट का हो गया, और यहाँ हम बैक का देखेंगे। पहले हमने शोल्डर का हाफ किया 7 इंच, सेम हमें बैक के लिए भी शोल्डर का हाफ करना है 7 इंच। अब देखिए, अगर हमारा, मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से पॉइंट क्लियर कर रही हूँ, अगर इसमें आप कॉलर बनाओगे तो आपको यहाँ पे हाफ इंच प्लस कर देना है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारी स्लीव्स अटैच होंगे, स्लीव्स का हमें मार्जिन चाहिए, क्योंकि नेक बिल्कुल पैक हो जाता है। नेक पैक होगा तो कपड़ा फैलेगा नहीं, बिल्कुल भी कपड़ा नहीं फैलेगा, तो यहाँ फिर खिंचाव बनता है। तो स्लीव्स अटैच करने के लिए जब कॉलर का बनाते हैं तो यहाँ हमें हाफ इंच प्लस करना होता है, फ्रंट में भी और बैक में भी। दूसरा चेंज क्या करना है, कॉलर बना रहे हो तो फ्रंट वाले को आपको डाउन करना है। जो अभी हमने यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला देखा था, कॉलर का रहेगा तो डाउन करेंगे, जितना भी शोल्डर है उसका हम 12वां हिस्सा निकालेंगे। जो भी डाउन आएगा, मान लीजिए अब यहाँ तक आपका 1 इंच डाउन हुआ है, तो बैक वाले को आपको 1 इंच उठा के कट करना है, यहाँ से आपका वो ऊपर की साइड से कट होगा। ओके, ये तो हो गया कॉलर का। अगर आपका यहाँ पे बॉट नेक है, बॉट नेक में सीधा सीधा जो भी हमारा शोल्डर होता है उसका सिंपल हमें यहाँ पे हाफ करना होता है। 14 है, 14 का हाफ किया, सेम हमें बैक में लेना है। अब यहाँ तक, यहाँ हमारा 4 इंच तक नेक रहेगा, तो सेम हमें शोल्डर लेना है। ओके, अब आते फ्रेंड्स यहाँ हम, अगर हमारा नेक इसमें डीप जा रहा है, अगर आप इसको फुल शोल्डर पे भी बनाओगे तो नेक विथ आप ये यूज कीजिए, तो यहाँ आपकी रेडी पट्टी निकल जाएगी। अगर आप इसमें शोल्डर -4 यूज करोगे तो वहां आपको फिर रेडी पट्टी देखनी है, नेक विथ अपने आप वहां पे निकल जाएगी। तो देखिए, हम यहाँ पे लास्ट वीडियो में मैंने फुल शोल्डर पे बताया था, आज मैं इसमें शोल्डर वाला यूज करूंगी। तो यहाँ हमारा जो शोल्डर है वो 40 है। अगर हम शोल्डर -4 यूज करेंगे तो यहाँ हमें नेक डीप देखना है। फ्रंट का नेक हम यहाँ पे 6.5 ले लेते हैं और बैक का नेक हम यहाँ पे 10 इंच ले लेते हैं। ये फ्रंट का हो गया और ये बैक का हो गया। तो पहले हम फ्रंट का देखेंगे। फ्रंट का नेक डीप कितना है, 6.5। 6.5 में से माइनस करेंगे 2, तो हमें मिलेगा यहाँ पे 4.5। इसको मल्टीप्लाई करना है हमें 0.25 से, तो हमारा यहाँ पे हो गया 1.12। और हमारा यहाँ पे फुल शोल्डर डिवाइड बाय 2 करना होता है। 14 को डिवाइड देंगे 2 से, तो सीधा सीधा कितना आ जाएगा, 7 इंच। 7 इंच बराबर में 1.12, तो बराबर से साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 7 में से माइनस करेंगे 1.12, तो हमारा सीधा सीधा आ गया 5.88। कहने का मतलब है हमें यहाँ पे सीधा सीधा 6 इंच लेना है। जब भी हमारा नेक फ्रंट का देखो यहाँ पे 6.5 का नेक है, तो यहाँ हम ले लेंगे 6 इंच। 1 इंच इसमें कम हो गया, ये फ्रंट का हो गया। फिर अब सेम हम बैक में अप्लाई करेंगे। बैक का नेक कितना है हमारा यहाँ पे, 10 इंच। 10 में से माइनस करेंगे 2, तो कितना आएगा हमारा 8 इंच। मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 से, तो हमें मिलेगा यहाँ पे 2 इंच। इधर साइड पे हमारा कितना है, 7 इंच। फुल शोल्डर का हाफ ही हुआ है 7। अब 7 में से अगर हम 2 माइनस करते हैं फिर, तो हमें मिलता है 5 इंच। लेकिन हमारा जो स्टार्टिंग से हम देखते आ रहे हैं कि हमें शोल्डर 5.5 से कम नहीं लेना है, भले ही हमारा फॉर्मूले में वो 5 इंच आए, 4.75 इस तरीके से आए। अगर आपका वहां आसपास आ रहा है तो आप 10 इंच से जो भी डीप में नेक रहते हैं वहां आप बस लास्ट 5.5 इंच तक शोल्डर रखोगे। तो यहाँ मैं लूंगी 5.5 का शोल्डर। अब देखो, इसमें तो हमारा यहाँ 1 इंच कम हुआ था, इसमें हमारा 1.5 इंच कम हो गया है। अगर आप नेक विड्थ पे फोकस करोगे तो रेडी पट्टी आपकी बराबर नहीं बैठ पाएगी, जो कि हमें इसमें रेडी पट्टी ही बराबर देखनी है। जो हमारी शोल्डर पे दिखती है फाइनल लुक में, वो रेडी पट्टी ही दिखती है।
तो यहाँ हमारी रेडी पट्टी मान लीजिए हमें 2 इंच की रखनी है, 1 इंच प्लस करेंगे मार्जिन का, ये साइड भी मार्जिन जाएगा, ये साइड भी, तो 3 इंच पे मार्क किया, रेडी पट्टी मिल गई। नेक विथ अपने आप इसमें हमारी निकल के आ गई है 2.5 की। रेडी पट्टी मिली है, नेक विथ 2.5 मिली है। अब लोगों का क्वेश्चन होगा कि मैम 2.5 हम लेते नहीं है तो इसमें क्यों आ गई? क्योंकि फ्रेंड्स इसमें मैंने शोल्डर माइनस चार्ट यूज किया है। माइनस चार्ट यूज करने के लिए फिर हमें इसमें रेडी पट्टी देखनी है। नेक की चौड़ाई आपके यहाँ पे 1.5 इंच भी आएगी बैक की, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने आप ही अपनी फिक्स पोजीशन पे आ जाएगा। सेम हमें फ्रंट में देखना है, 2 इंच की रेडी पट्टी ले रहे हैं तो 3 इंच पे हमें यहाँ पे मार्क करना है। अब देखो फ्रंट की 1/2 इंच बढ़कर आई है, बैक की हमारी 2.5 ही आई है। तो पट्टी जब हम अटैच करेंगे, दोनों पट्टियों को अटैच करेंगे तो हमारी ये दोनों एक दूसरे के साथ स्टिच होंगे, नेक की चौड़ाई अपने आप ही वहां पे इक्वल हो जाएगी। तो ये शोल्डर हो गया फिर यहाँ से आपका। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ हमें शोल्डर डाउन करना है। डाउन कैसे करेंगे? हमें नेक कौन सा देखना है? बैक वाला। बैक का नेक यहाँ पे हमारा कितना है? 10 इंच का नेक है, तो 10 इंच में हम कितना डाउन करते हैं? या तो 1/2 इंच या फिर 1/4 इंच। अगर शोल्डर ज्यादा ड्रॉप में रहेंगे तो 0.75 करेंगे, और कम है तो आपको बस 1/2 इंच डाउन करना है। तो यहाँ मैं 1/2 इंच डाउन करूंगी फ्रेंड्स, दोनों में 1/2 इंच डाउन करना है। ये लाइन को हमें नेक की जो चौड़ाई मिली है उससे बिल्कुल एग्जैक्ट इस तरीके से मिला देना है। दोनों पार्टों को मैं सेम लेके चल रही हूँ ताकि आपका कोई कंफ्यूजन ना रहे। इस तरीके से इतना हो गया फ्रेंड्स। यहाँ से फाइनल हमारा ये है फ्रेंड्स, यहाँ पे शोल्डर जो मैंने डार्क किया है ये वाला। अब फ्रंट में हम स्केल यूज करते हैं फ्रंट क्रॉस निकालने के लिए, तो सीधा सीधा हम स्केल को इस तरीके से रख देंगे। कोई भी आपको दूसरा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल जैसे ही आपका शोल्डर डाउन आया है आपको यहाँ से इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर देना है। फ्रंट में तो आपने ऐसे किया, लेकिन बैक में आपको यहाँ से ये सीधा ही ड्रॉ करना है। बैक में आपको यहाँ से सीधा ही ड्रॉ करना है। ये हो गया फ्रेंड्स यहाँ से। अब आते हैं फ्रेंड्स हम अपने आर्म होल पे। आर्म होल हम कैसे निकालते हैं? फ्रंट का आर्म होल फ्रंट के अकॉर्डिंग निकलेगा, बैक का आर्म होल हमारा बैक के अकॉर्डिंग निकलेगा। तो फ्रंट का नेक हमारा कितना है यहाँ पे? 6.5। तो 6.5 कहाँ आएगा? दूसरी वाली लाइन में आएगा। तो सिंपल चेस्ट को डिवाइड दे देना है हमें 6 से। 36 की चेस्ट है, 6 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा हमारा यहाँ पे? 6 इंच। 6 इंच पे मार्क किया। ये लाइन को हम यहाँ से सीधा ड्रॉ करेंगे। ये फ्रंट का हो गया। अब आते हैं फ्रेंड्स बैक में। बैक का आर्म होल हमारा कितना, बैक का नेक कितना है हमारा? 10 इंच का। फ्रंट का हमने फ्रंट के अकॉर्डिंग लिया है, बैक का हमारा कितना है? 10 इंच। तो 10 इंच में हमारा क्या आएगा? चेस्ट डिवाइड बाय 6 माइनस करना है 1/2 इंच। तो 6 आ गया, 6 में से माइनस 1/2 इंच करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5.5। तो बैक का आर्म होल आ गया यहाँ हमारा 5.5। 5.5 पे मार्क किया। ये लाइन को भी हम यहाँ से सीधा ड्रॉ करेंगे। इतना अब तक मेरे हिसाब से आप सभी को समझ में आएगा। बहुत मैं डीप में समझा रही हूँ और इजी तरीके से समझा रही हूँ। अब देखिए फ्रेंड, जो भी ये आर्म होल बना है इसका सिंपल हम यहाँ पे सेंटर लेंगे, दोनों का, फ्रंट का भी और बैक का भी। फ्रंट का लिया हमने 1/2 इंच करके, और सेम हमें यहाँ पे बैक का लेना है। सेंटर हो गया। अब आते हैं फ्रेंड्स यहाँ हम अपनी चेस्ट पे। अब देखो मैंने साइज 36 लिया है, लूजिंग वगैरह सारा कुछ मैंने एक वीडियो में आपको क्लियर कर रखा है। जब आपका साइज आता है तो आपको डायरेक्ट 4 से डिवाइड देना होता है। जब आप बॉडी पे मेजरमेंट लेते हैं फिर उसमें आपको कुर्ती में अलग तरीके से लूजिंग ऐड करनी होती है, ब्लाउज में आपको अलग तरीके से लूजिंग ऐड करनी होती है। फ्रंट में फ्रंट के अकॉर्डिंग होगी, नेक के अकॉर्डिंग, और बैक की बैक नेक के अकॉर्डिंग होगी। तो यहाँ मैंने सीधा सीधा साइज 36 ही लिया है। 36 का 4th वाला करेंगे 9 इंच आएगा। 9 इंच आया, और इसमें हम मार्जिन ऐड करेंगे। मेरा है ये यहाँ पे फॉर्मूले वगैरह लिखे हैं तो मैंने यहाँ पे चेस्ट का सिंपल 4th वाला किया है। सेम हम बैक में करेंगे। 9 आएगा हमारा यहाँ पे, तो 9 पे मार्क किया। 1.5 का हम यहाँ पे मार्जिन ऐड करेंगे इस तरीके से। अब फ्रेंड्स यहाँ हमें अपना फ्रेंच कर्व लेना है। फ्रेंच कर्व से ये पॉइंट और फिटिंग का पॉइंट मैच होना चाहिए इस तरीके से, और ये जो लाइन हम क्रॉस में ड्रॉ करते हैं ये भी हमारी यहाँ पे टच होनी चाहिए, और यहाँ से हम अपना आर्म होल ड्रॉ करेंगे। आर्म होल ड्रॉ हो गया। सेम हमें बैक का भी देखना है। बैक की ये लाइन को देखते हुए, पॉइंट को देखते हुए और फिटिंग को देखते हुए इस तरीके से हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है इस तरीके से। तो दोनों में आर्म होल ड्रॉ हो गए। अब हम एक बार इनको चेक भी करते हैं। देखो अगर यही कॉलर का होता तो कॉलर के में हम यही लाइन से चेक करते, क्योंकि कॉलर का बंद होता है। और अगर हमारा इसमें डीप नेक है तो इसमें हम 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए, जिसमें हमारी होती है स्लीव्स अटैच होंगी, तो यहाँ से हमें 1/2 इंच छोड़ना है, और ऊपर का 1/2 इंच इसमें स्टिचिंग में जाएगा। इस तरीके से हमें चेक करना है। सेम हमें बैक में भी मार्किंग करनी है, 1/2 इंच मार्जिन छोड़ते हुए
और इस तरीके से हमें यहाँ से अपने आर्म होल को चेक करना है। तो देखिए पहले हम बैक का आर्म होल चेक करेंगे। इस तरीके से इंची टेप रखेंगे, जो भी ये डॉटेड लाइन आई है फ्रेंड्स, इसी पे हमें अपने इंची टेप को इस तरीके से घुमाते हुए लेना है। तो देखो हमारा जो आर्म होल आया है 8.25 का आया है बैक से। 8.25 को सीधा हम यहाँ रख देंगे। 8.25 को हमने यहाँ रखा है फ्रंट में। अब यहाँ से हम अपने आर्म होल को फ्रंट से भी मेजर कर लेंगे पूरा इस तरीके से। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ हमारा जो आर्म होल है वो 16.5 एग्जैक्ट आया है फ्रंट का और बैक का मिला के। थोड़ा सा बस पॉइंट का फर्क है, ये हम स्टिचिंग में इसको दाब देंगे यहाँ से। तो बिल्कुल 16.5 का हमें यहाँ पे ये आर्म होल है वो एग्जैक्ट मिलेगा। तो कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि मैम बैक का छोटा हो जाता है, फ्रंट का बड़ा हो जाता है। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फ्रेंड बैक का जो आर्म होल है वो हमने नेक के अकॉर्डिंग लिया है। जितना भी नेक डीप आप बनाओगे उतना ही इसमें आर्म होल की लेंथ भी छोटी आएगी। नेक डीप के अकॉर्डिंग आती है छोटी, और अगर साइज भी बड़ा रहेगा तो भी यहाँ पे आर्म होल छोटा ही बनता है। फ्रंट में नेक 8 इंच से नीचे ज्यादा नहीं होता है, तो इसमें फ्रंट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हमारे यहाँ पे आर्म होल होते हैं। तो ये आर्म होल हो गया फ्रेंड्स। ये हमारा यहाँ पे दोनों का आर्म होल हमने चेक किया, एकदम बराबर में आया है। अब हमने इसमें शोल्डर माइनस चार्ट यूज किया था, तो हमारी इसमें नेक विथ भी आराम से मिल गई है। और अगर हम फुल शोल्डर पे बनाते तो फिर हम ये फॉर्मूला यूज करके तब हम अपनी नेक विथ निकालते। और अगर हम कॉलर का बनाते तो कॉलर में शोल्डर को डिवाइड देते हम 12 से, तो जितना भी आता है उतना हम यहाँ से रखते। और अगर आपको बिल्कुल फिटिंग में चाहिए तो इसमें से -0.25 माइनस कर देते। ओके, तो यहाँ से हम फ्रंट का नेक लेंगे, 6.5 है, 6.5 पे मार्क करेंगे। बैक का नेक लेंगे, बैक का हमारा 10 इंच है तो 10 इंच पे मार्क करेंगे। दोनों की शेप ड्रॉ करेंगे। फ्रंट में मैं यहाँ पे वी शेप नेक बना रही हूँ इस तरीके से। बैक का भी हम सेम बना सकते हैं। पहले हम ऊपर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से, और यहां से हम अपनी शेप डालेंगे। तो ये हमारा बैक का हो गया फ्रेंड्स, और ये हमारा फ्रंट का हो गया। तो यही ऊपर का अगर समझ में आ गया अच्छे से तो पूरी कुर्ती या ब्लाउज जो भी आप बना रहे हो बहुत इजी तरीके से आप कट कर सकते हो। सिर्फ आपको ये फॉर्मूले देखो, मैंने भी सेम यही फॉर्मूले यूज किए हैं। इन्हीं फॉर्मूले से हमारी पूरी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है। शोल्डर निकल के आ गया, शोल्डर पट्टी निकल के आ गई, नेक विथ भी मिल गई हमें, आर्म होल भी मिल गया, और यहाँ से हमारा चेस्ट का भी मेजरमेंट हो गया। सेम हमारा बैक में हो गया। अगर इस वीडियो में भी आपका कोई भी डाउट रहे तो प्लीज कमेंट करके पूछना। मैंने बहुत डीप में इसको आपको समझाने की कोशिश की है। प्लीज जो भी वीडियो देखे हो जरूर ट्राई करना। एक कुर्ती प्लीज कट करके जरूर देखना इन सभी मेथड से। जहां भी आपको दिक्कत आए फिर आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।